बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे नाकाबिली यकीन नाजरीन, तैयार हो जाओ। ये हफ्ता 3 से 9 नवंबर 2025 आपकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाला है। सैयारों की चाल बता रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जबकि कुछ को अब तक के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। मोहब्बत, करियर और पैसे में कौन जीतेगा और कौन पीछे रह जाएगा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट 5 नवंबर का पूरा चांद है, जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और ये सब कुछ नहीं, 9 नवंबर से अतार्द उल्टी चाल चलने वाला है, जो आपकी सारी बातचीत और फैसलों को उलट पलट कर सकता है। इसलिए जो भी बड़ा काम करना है अभी कर डालो। चलो देखते हैं कि इस हफ्ते आपके सितारे आपको कौन सा बड़ा इनाम देने वाले हैं और कौन से चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। इस हफ्ते हम तवानाई की 2 बड़ी तब्दीलियों के दहाने पर हैं, जिनकी रहनुमाई मरीख और ज़ोहरा की आसमानी कुव्वतों से होती है। जैसा कि हम बुर्ज अकरब की गहराइयों में जाते हैं, आइए कुछ हौसला अफजा खबरों के साथ चीजें शुरू करें। मरीख 5 नवंबर को बुर्ज कौस में अपना कदम जमाएगा। मरीख बढ़ रहा है, आखिरकार बुर्ज अकरब की सायादार गिरफ्त से आजाद हो रहा है। बुर्ज अकरब की शदीद जंजूर अजीम आदर्शों की रोशनी में बदल जाती है। अपने बातिन से हम नई दरियाफ्तों के जरिए तरक्की करते हैं। मरीख ख्वाहिश और अमल की नुमाइंदगी करता है, बुर्ज कौस में ज्यादा फलसफियाना अंदाज इख्तियार करता है और प्लूटो के साथ हम आहंगी के साथ सीध में आता है। ये सफ बंदी हमें प्लूटो के सबसे ज्यादा बाइख्तियार बनाने वाले खसाइस को देखने की इजाजत देती है, खास तौर पर उसकी महारत और गहरे मानी को खोलने के लिए, क्योंकि हम ऐसे अहदाफ और आइडियल तय करते हैं जो सादा खुद की अक्कासी से बालातर है। बुर्ज कौस में हर चीज एक समाजी पहलू लेती है, जिसे हमें लाजमी तौर पर पेश करना चाहिए। जुमा 7 नवंबर को ज़ोहरा बुर्ज अकरब में जाएगी और प्लूटो के साथ एक सख्त मुरब्बा का सामना करना पड़ेगा। यह ट्रांजिट मोहब्बत के सैयारे ज़ोहरा पर साया डालता है, जो पहले ही असरार में लिपटा हुआ है। जबकि बुर्ज अकरब में ज़ोहरा अक्सर हमारे जज्बात को छपी हुई गहराइयों में उकसाती है। यह हमें मोहब्बत के बारे में अपने तसव्वुर को नए सिरे से बयान करने की दावत भी देती है। प्लूटो के साथ, जो कि नई तर्जी जिंदगी का मरकज है, हमें एक ताजगी दिल और तब्दील शुदा अक़दार के साथ उभरते हुए खुद की अक्कासी के एक गहरे सफर पर जाने के लिए कहा जाता है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूली, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बुर्ज असद यानी लियो, 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद ये हफ्ता आपके लिए कैरियर और आराम के दरमियान एक रस्सा कशी का खेल है। एक तरफ 5 नवंबर का पूरा चांद आपके कैरियर को आसमान पर पहुंचा रहा है, जो बड़ी कामयाबियों का इशारा है। दूसरी तरफ मरीख आपको कह रहा है कि बस बहुत हुआ, अब आराम करो और रिचार्ज हो जाओ। मोहब्बत और रिश्ते, मोहब्बत में बहुत एहतियात से चलना होगा। अपनी अना को साइड पर रख कर अपने साथी को समझने की कोशिश करो। कभी कभी पीछे हिट कर रिश्तों को संभालना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कैरियर और पैसा, ये हफ्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। पूरे चांद की वजह से आपकी मेहनत का ऐसा फल मिल सकता है जिसका आपने सोचा भी ना हो, या कोई बहुत बड़ा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। लेकिन बड़े फैसले करते वक्त जल्दबाजी मत करना, खास तौर पर 9 नवंबर से पहले सारे अहम काम खत्म कर लो। सेहत, एनर्जी बिल्कुल लो फेल हो सकती है। इस हफ्ते आराम को अपनी पहली तरजीह बनाना आपकी सेहत के लिए सबसे जरूरी है। दिमागी सुकून के लिए वक्त निकालो। खास मशवरा, इस हफ्ते कुछ वक्त अकेले गुजार कर अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाना आपके लिए बहुत बड़ा फायदा लाएगा। इतवार के दिन गंदुम अगुड़ खैरात करना आपके लिए अच्छा समझा जाता है। आप में से बहुत से लोगों को इस हफ्ते कुछ अफरा-तफरी का सामना करना पड़ सकता है, या आप खुद को जो कुछ हो रहा है इस पर गौर करते हुए पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इसमें मुस्तकबिल की गहराई में झांकना शामिल है। यह हफ्ता आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में है। ये यकीन रखने और आपके मकसद की जानिब सफर को आगे बढ़ाने के बारे में है। इससे कामयाबी और फवाइद हासिल होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते एक नई मुलाजमत का मौका उफुक पर है। आपके रास्ते में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और ये मुस्बत अहदाफ तय करने के बारे में है। आप में से कुछ अपनी आमदनी में इजाफा देख सकते हैं। दूसरे लोग नई किताबें पढ़ेंगे या नए मौज़ूआत की तलाश में होंगे। आप किसी खिले ज़हन वाले फर्द से भी मिल सकते हैं, जो तलबा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक तालिब इल्म हैं तो आप इस हफ्ते खुद को बेहतरीन महसूस कर सकते हैं, सीखने के शौकीन हैं। मजीद बरहा कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है जिस पर आप वाकई भरोसा कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा मौक़े की बात है। मैं आपको अपने ख्वाबों पर तवज्जो देने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि ये आपकी रूहानी नशो-ओ-नुमा में मददगार साबित हो सकते हैं और आपको अपनी आरामदेह जगह से बाहर निकलने की हिम्मत दे सकते हैं। ये हफ्ता डिटॉक्सिंग के बारे में है।
ख्वाबों की याद आप में से कुछ को माजी के ख्वाबों पर गौर करने पर मजबूर कर सकती है। आपका विजदान काफी मजबूत है। कुछ लोगों के लिए दिल के मामलात उफुक पर हैं और मोहब्बत से मुताल्लिक फैसलों के साथ जल्द ही कुछ अहम होने वाला है। ये जरूरी है कि आप जो चाहते हैं इसकी वजाहत करें ताकि ये जल्द आप तक पहुंच सके। आपको मोहब्बत पर यकीन रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत आपकी तरफ आ रही है, जो एक खुशगवार हैरत या किसी खास शख्स से मिलने की दावत बन सकती है। अलबत्ता आप में से कुछ अब भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ इस हफ्ते छुट्टी लेने का सोच रहे हों, और ये बिल्कुल ठीक है। आप चीजों को करीब से देख रहे होंगे, शायद उनका ज्यादा गहराई से तज्जिया कर रहे हो। आप स्ट्रेटेजिक और तज्जियाती भी हैं। आप में से कुछ लोग मुख्तलिफ मामलात पर गौर करते हुए खुद को संभाले हुए हैं। मजीद ये कि आप में से कुछ दूसरों से दूरी इख्तियार करने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा बेहतरीन रास्ता नहीं होता। आखिर में फैसला आपका है। ख्वाबों, ख्वाहिशात और कुछ उम्मीद भरी सोच दिन में ख्वाब देखने की कैफियत महसूस होगी। आपके पास कई इख्तियारात और मौक़े हैं जिनमें बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए ये नफ्सियाती बसीरत शायद फरेब की सूरत में भी नजर आ सकता है। इस हफ्ते आपकी तखय्युल फंतासी खास तौर पर चमक रही है। हकीकत को समझना किसी सूरती हाल में सच्चाई को देखना बहुत जरूरी है। आराम करना जरूरी है। ये तूफान से पहले का सुकून हो सकता है, इसलिए आराम को तरजीह देना बहुत अहम है। आप में से कुछ शायद ज़हनी दबाव की वजह से थोड़ा सा तनाव मगलूब महसूस कर रहे होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप में से कुछ इस हफ्ते कुछ वक्त निकालने और मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करने पर संजीदगी से गौर कर रहे होंगे। उफक पर फैसले की झलक नजर आएगी। फैसला करना कभी कभार चैलेंजिंग हो सकता है। ये ऐसे अहम इंतखाब हो सकते हैं जिनके लिए एतमाद की जरूरत होती है। ये एक तरह का तनाज़ा महसूस होता है, जैसे आप अपने खौफ का सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग दो रिश्तों के दरमियान बटे हुए महसूस कर सकते हैं। जब आप मोहब्बत से मुताल्लिक फैसले करते हैं, ये इस बारे में है कि आप किसका इंतखाब करें और आप वाकई क्या चाहते हैं। इस हफ्ते कुछ ताखीर भी हो सकती है और आप में से कुछ लोगों के लिए झूठ सामने आ सकता है, जो मुमकिना तौर पर एतमाद के मसाइल पैदा कर सकता है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये हफ्ता नई दुनियाओं को फतह करने और अपने इल्म को बढ़ाने का है। 5 नवंबर का पूरा चांद आपको सफर, पढ़ाई या किसी नए यकीन की तरफ धकेल सकता है। ये एक एडवेंचर होने वाला है। मोहब्बत और रिश्ते, अगर किसी रिश्ते में टेंशन चल रही है तो ये हफ्ता इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बेहतरीन है। आप एक समझदारी वाली गुफ्तगू से सारे मसले हल कर सकते हैं। सिंगल लोगों को किसी सफर क्लास में कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो उनकी दुनिया हिलाकर रख दे। करियर और पैसा काम की जगह पर आपका दिमाग नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज के लिए खुला रहेगा, लेकिन होशियार रहना। आपका हाकिम सैयारा अतार्द 9 नवंबर से उल्टी चाल चलने वाला है, इसलिए सारे बड़े कारोबारी सौदे इससे पहले ही फाइनल कर लो, वरना बाद में बहुत बड़ी गलतफहमियां हो सकती है। सेहत, दोस्तों के साथ कुछ टेंशन हो सकती है जिससे आप ज़हनी तौर पर परेशान हो सकते हैं। अपने जज्बात को छुपाने के बजाय ईमानदारी से उनका इजहार करना ही बेहतर है। खास मशवरा, इस हफ्ते अपनी तरजीहात को बदलना और कुछ नया सीखना आपका सबसे बड़ा मिशन है। रूहानी पावर आपके लिए बुध को किसी जरूरतमंद को सब्ज दाल खैरात करो। इस हफ्ते आप दूसरों के साथ रवाबित के फवाइद उठाएंगे। ये पेशा वराना नेटवर्किंग असामाजी रवाबित में शामिल हो सकता है, जहां कोई दोस्त किसी को जानता हो, या अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो कोई आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकता है। एक बड़ी उम्र की औरत इस सिलसिले में आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इसके पास बहुत कीमती रवाबित है। लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए नई मुलाजमत, नए करियर के रास्ते या किसी किस्म की नई शुरुआत के मौके लेकर आ सकता है। इसके अलावा आपके करियर पर एक खास तवज्जो मरकूज है। आप में से कुछ एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं जो नई हैसियत ताकत लाता है। आप ऐसे अफराद से भी जुड़ सकते हैं जिनके बासर रवाबित हैं। जी हाँ, ये हफ्ता आपके करियर पर भी जोर देता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि आपकी जिंदगी किस समत में जा रही है। एक नई मालियाती शुरुआत का इम्कान मौजूद होना बहुत जरूरी है। एक बड़ी तब्दीली आ रही है और ये एक तेज रफ्तार से जाहिर हो रही है, जो बहुत सी तब्दीलियों और नए मौक़े की तरफ इशारा करती है। इसमें कुछ चीजों को कबूल करना और गहराई में जाकर आगे बढ़ना शामिल है। दिल के मामलात भी इसमें शामिल हैं। आप में से कुछ लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया जा रहा है, खास तौर पर अगर आप किसी ऐसे साथी के साथ हैं जिसे आदतें या इन्हिसार के मसाइल हैं।
कभी कभी बाहमी इन्हिसार की वजह से ताल्लुकात कायम रहते हैं, जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं या माली तौर पर एक दूसरे के मोहताज होते हैं। यहाँ जुनूनी मिल्कियती और कंट्रोल करने वाली तवानाई के अनासिर भी मौजूद है। लेकिन आप में से कुछ के लिए नई मोहब्बत उफुक पर है। एक नया शख्स जल्द ही आपकी जिंदगी में आ सकता है। चाहे आपके मौजूदा ताल्लुकात की हालत कैसी भी हो, ये नया फर्द कुछ खास जज्बात को जन्म दे सकता है। आप शायद तहकीक और तज्जिये में मसरूफ हैं, मुमकिना तौर पर नौकरी की दरखास्तें भेज रहे हैं। आप में से कुछ के लिए सूरत-ए-हाल को अपने हक में करने की ख्वाहिश है। इसमें नौकरी या इससे मलती जलती किसी चीज़ को महफूज बनाने के लिए रेज़्यूम पर तफसीलात को बेहतर बनाना शामिल हो सकता है। दूसरों के लिए अपने काम पर तवज्जो देना बहुत अहम है। अपने काम पर नज़र रखें, क्योंकि मुमकिन है कि कोई आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा हो या आपके अमाल की बारीक बीनी से जांच कर रहा हो। यहाँ हीरा फेरी का इशारा मौजूद है। कोई बलिक मील में मुलव्वस हो सकता है। एहतियात बरतें। अपने काम पर तवज्जो देना जरूरी है। इसके बावजूद आपको रूहानी रहनुमाई और नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस हफ्ते आपको टीम वर्क से भी फायदा होगा। यह ताउन और किसी के साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन वक्त है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब नई नौकरी या यहाँ तक कि इंटर्नशिप शुरू करना हो सकता है। मुज़ाकरात और तस्फ़िये भी उफ़ुक़ पर हैं और आपके रास्ते में कामयाबी है। आपकी तरफ खुशकिस्मती यकीनी तौर पर हुआ में है। कोई आला उहदे पर फाइज आपकी मदद कर सकता है। ये वो शख्स हो सकता है जो किसी कारोबार का मालिक हो या अहम रवाबित रखता हो। आप सख्त मेहनत करने, मुनज़्ज़म रहने और अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए तैयार है। ये बुनियादी चीज़ों की तरफ लौटने का वक्त है, क्योंकि एक मुस्बत माहौल महसूस हो रहा है जो ये बताता है कि आप इस हफ्ते सही रास्ते पर हैं। खुशी और बहबूद वाकई आपके आसपास हैं, लेकिन आप ऐसी सूरत-ए-हाल में फंस सकते हैं जिससे आपको निकलने की जरूरत है। शायद ये आपका मसला नहीं है और अपने खुद को ऐसे हालात में पाया है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अब वक्त है कि उनसे आज़ाद हो। मजीद ये कि यह हफ्ता समाजी और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है, इसलिए समाजी तकरीबात में शिरकत करना आपके लिए फायदेमंद होगा। खुशी और फलाह व बहबूद वाकई इस हफ्ते आपके साथ है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान इस हफ्ते अब गहरे जज्बाती और माली मसलों में खो सकते हैं। 5 नवंबर का पूरा चांद आपके मुश्तरका पैसों, कर्जों या किसी गहरे रिश्ते के राज को सबके सामने ला सकता है। यह बहुत शदीद होने वाला है। मोहब्बत और रिश्ते। यह हफ्ता मोहब्बत और रिश्तों में 100% ईमानदारी मांगता है। आपको अपने पार्टनर के साथ किसी माली या जज्बाती मामले पर खिलकर बगैर किसी डर के बात करनी पड़ सकती है। घर और काम के दरमियान आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। करियर और पैसा। मरीख की पोजीशन आपके करियर के घर में है, जो आपको अपने मकासद हासिल करने के लिए पागलपिंग की हद तक पुरजोश बना रही है। लेकिन पूरे चांद के दौरान किसी कर्ज या माली जिम्मेदारी पर ध्यान देना पड़ेगा। 9 नवंबर से अतार्द की उल्टी चाल शुरू हो रही है, इसलिए किसी भी नए मुआहदे से दूर रहना। सेहत। घर और काम के दरमियान बैलेंस बनाना आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज न करें। खास मशवरा। इस हफ्ते अपनी सलाहियतों पर शक करना छोड़ दो और उन पर भरोसा करना सीखो। रूहानी सुकून के लिए जुम्मा को सफ़ेद कपड़े पहनो और खुशबू का इस्तेमाल करो। ये आपको एक अलग ही वाब देगा। आप में से कुछ के लिए इस हफ्ते घर, खानदान और मुआहदों पर जोर दिया जा रहा है। इसमें आप में से कुछ का इख्तितामी कागजात पर दस्तखत करना, शायद घर खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, लीज पर देना शामिल हो सकता है। और आप में से बहुत से लोगों को इसमें खुशी मिलेगी। दिल के मामलात पर भी तवज्जो मरकूज है और आप अहम फैसले करने जा रहे हैं। यह हफ्ता मुआहदों के लिए भी साजगार है और आप किसी बुर्ज सरतान के साथ बातचीत कर रहे होंगे। आपके विजदान की पैरवी करने की अहमियत है। घर और खानदान भी अहम है, बस ये यकीनी बनाएं कि कोई भी आप पर दबाव डालने की कोशिश न करे। अगर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो किसी और को खुश करने के बजाय नहीं कहना बिल्कुल ठीक है। आपके दिमाग को ज्यादा खुला रहने की जरूरत है और इस हफ्ते आपको एक वाज़े नुक्ता नजर मिलेगा। आप खुद को किसी चीज की तलाश में पा सकते हैं, कुछ कदीम इल्म की परतें खोलते हुए। शायद आप पिछले सालों की डायरी को दरियाफ्त करें, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतें खास तौर पर मजबूत हैं। अलबत्ता आप में से कुछ लोग माजी के तजुर्बात से निमट रहे होंगे। ऐसा लगता है जैसे आप अपने आबाओ अजदाद तक पहुंच रहे हैं। आपके कुछ तजुर्बात ऐसे महसूस होते हैं जैसे आपकी रूह पहले ही उनमें से गुजर चुकी है। कुछ जज्बाती बेचैनी महसूस होगी।
ऐसा लगता है कि आप में से कुछ दिल टूटने या मोहब्बत से मुताल्लिक चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये गहरी चोट आगाम के एहसास के तौर पर जाहिर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इसमें अलहदगी या टूट फूट शामिल हो सकती है जो नुकसान, गम और मातम के जज्बात को जन्म देती है। ताहम आप में से कुछ के लिए मोहब्बत का एक चंचल पहलू भी मौजूद है। ये खुशगवार लम्हात को दोबारा जिंदा करने, जवानी की खुशबू महसूस करने और तूफानी रोमांस के तजुर्बे के बारे में है। मजीद ये कि इस हफ्ते माली इस्तेहकाम का एक नया एहसास होगा। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज को हतमी शक्ल दे रहे हैं जो तवील मुद्दती फवाइद फराहम करेगी और ये वाकई उम्मीद अफजा लगता है। ये आपके घर, तवील मुद्दती अहदाफ और माली मंसूबों के लिए एक मुस्बत अलामत है। आपकी जिंदगी में एक औरत की मौजूदगी हो सकती है जो तवज्जो का मरकज बन रही है। ये एक फायदामंद कारोबारी मुआहदा, ताउन और यहाँ तक कि एक रोमानवी दिलचस्पी का बाइस बन सकता है। इसके अलावा आपको ताकतवर ओहदों पर फाइज अफराद, अबासर लोगों के साथ जुड़े लोगों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके घर की सूरती हाल में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, जैसे कि किसी का अंदर आना या बाहर जाना। मैं आपको नए लोगों और तजुर्बात के लिए खिले जहन वाला रहने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि आपके आसपास खूबसूरत और पुरजोश तवानाई मौजूद है। नए तख्लीकी ख्यालात और नए आगाज की खुशबू भी महसूस होगी। आप में से कुछ लोग दस्तकारी या आर्ट वर्क को दोबारा सजाने या उनमें मशगूल होने के बारे में बहुत पुरजोश महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक गहरी मुबाशरत की तवानाई भी मौजूद है जो आपकी ज़ाती जिंदगी से जड़ी हुई है। इस शोबे में भी बहुत जोश नजर आता है। आपके आसपास खुशी की मुतहरिक लहरें महसूस होंगी। हुआ में मोहब्बत और हिमायत की खुशबू है। किस्मत आपके साथ है। आप में से कुछ के लिए उफ़ुक़ पर कुछ खास है। ये एक नई नौकरी का मौका हो सकता है या शायद एक मुस्तहक इजाफा। वाकई शानदार। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग कानूनी मामलात में मसरूफ हो सकते हैं। इसमें सरकारी कारोबार या कानून के साथ कुछ मशगूलियत शामिल हो सकती है, लेकिन ये सब बहुत मुस्बत है। आप ऐसे फैसले करेंगे जिनके बारे में आपको कुछ तजब्जुब है, इसलिए अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। नेविगेट करने में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, मुमकिना तौर पर अंदरूनी कशमकश जैसे फैसला ना करना। लेकिन इस हफ्ते अच्छी खबरें भी आने वाली हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, तैयार हो जाओ। ये हफ्ता आपके रिश्तों के लिए तारीख का सबसे अहम हफ्ता हो सकता है। 5 नवंबर का पूरा चांद आपके 7वें घर यानी शिराकतदारी के खाने में हो रहा है, जो आपके ताल्लुकात में एक अहम मोड़ ला सकता है। मोहब्बत और रिश्ते, मोहब्बत के मामले में ये आर पार वाली सूरती हाल है। आपको अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की समत बिल्कुल वाज़े करनी होगी। ये किसी रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने, ऐसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला भी हो सकता है। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर फोकस करो। करियर और पैसों के मामले में सब्र से काम लो। मरीख की पोजीशन आपको सफर और तालीम के जरिए पैसा कमाने के नए मौके तलाश करने पर मजबूर कर सकती है। आपका जोश आपको अपनी माली हालत बेहतर बनाने की तरफ ले जाएगा। सेहत, इस हफ्ते आपके अंदर जज्बात का एक आतिश फिशा फट सकता है। अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करो। इसके बजाय अपनी सारी तवानाई किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करो। खास मशवरा, ये हफ्ता तब्दीली का है। जिस तरह सांप अपनी खाल उतारता है, इसी तरह आपको भी पुरानी आदतों और सोचों को छोड़ना होगा ताकि आप आगे बढ़ सके। मंगल के दिन सुर्ख मसूर की दाल खैरात करना आपके लिए जबरदस्त हो सकता है। आपको माजी की कुछ यादें आ सकती हैं या आप किसी खास मुहर्रिक का सामना कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर आपको दोबारा गौर करने की जरूरत है। आप में से कुछ शायद अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। यह वक्त है कि आप कुछ पहलुओं पर नजरसानी करें, लेकिन पीछे हटने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपके आसपास कुछ बेचैनी है। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज पर दोबारा गौर कर रहे हैं। आप किसी सूरती हाल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इस हफ्ते आपके गिर्द कुछ राज हो सकते हैं। ये एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का एहसास है, 0 से 100 तक की चढ़ाई और फिर दोबारा नीचे आना, मुख्तलिफ हालात के उरूज और जवाल का सामना करना। आपकी दुआएं इस हफ्ते बहुत ताकतवर हैं, इसलिए दुआ में मशगूल होना बहुत जरूरी है। ये खुद को दरियाफ्त करने का भी वक्त है। आप शायद बुर्ज अकरब की तवानाई के साथ जुड़े हुए हैं, जो या तो आपकी अपनी हो सकती है या इस हफ्ते किसी और बुर्ज अकरब की। मजीद ये कि इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए लता डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जहनी सेहत के चैलेंजेस अपने आसपास के लोगों के साथ मसाइल का सामना कर रहे हैं। फिजा में बहुत सी राजदारी और जुनूनी तवानाई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने साय की तरफ या किसी और की तरफ मुतवज्जे हो।
ये वक्त है कि आप खुद को उन पाबंदियों से आज़ाद करें। लिहाजा ये हफ्ता आपके माजी को छोड़ने और अपनी जिंदगी के नए बाब को शुरू करने के बारे में है। एक नया मरहला सामने आ रहा है जो एक नए बाब के आगाज की तरह है। मुआफ़ी की मशक करना, अंदरूनी सुकून पैदा करना और अपनी इस्ती नफस को बढ़ाना बहुत अहम है। आप मुस्बत तवानाई और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ की चमक में लिपटे हुए हैं। दिल की बातों के हवाले से आप में से कुछ लोग समझदार रोमानवी मुलाकातों और निजी मुलाकातों में मशगूल हो सकते हैं। एक साथ जाने का मौका भी मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये ताल्लुक मंगी यहाँ तक कि शादी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी नए शख्स से मिलते हैं तो थोड़ा मोहतात रहें। मुमकिन है कि वो अभी भी किसी रिश्ते में हो या शादीशुदा हो। यह हफ्ता मोहब्बत के बारे में आपके नज़रिए में तब्दीली लाने की तरगीब देता है, पुरानी सोचों और कंडीशनिंग से बाहर निकलने का मौका फराहम करता है। आप में से कुछ लोग माजी के वाक़यात को बार बार सोचने और याद करने के चक्कर में फंस सकते हैं, खास तौर पर अगर आप किसी पेचीदा रिश्ते में हैं। ये जज्बाती हंगामा और नाराज़गी पैदा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये तजुर्बात भी कीमती सबक सिखाते हैं। ये खुद से मोहब्बत करने का वक्त है। मोहब्बत इस हफ्ते खास तौर पर शिद्दत से महसूस होती है। आप हफ्ते का आगाज कामयाबी और कामयाबी के एहसास के साथ करेंगे। कुछ अहम काम मुकम्मल करेंगे। बहुत से लोग सफ़र के मंसूबे बना रहे होंगे और जब आप अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म और तरतीब देते हैं तो एक मुकम्मल होने का एहसास मिलता है। मैं आपको भी ईमान की एक बड़ी छलांग लगाते हुए देखती हूँ। इस हफ्ते आपकी मुनफरिद रूह चमक रही है और आज़ादी का एहसास है। मुहिम जोई की तवानाई है और सफ़र एक ऐसा मौजू है जो बार बार सामने आ रहा है। खुद को अपनाना आप में से कुछ के लिए बाज़ वादों और डील ब्रेकर से आज़ाद होने की तरह महसूस हो सकता है। आप खुद को ताज़ा दम और नई तवानाई से भरपूर महसूस कर सकते हैं। नई शुरुआत यकीनी तौर पर उफ़ुक़ पर है, जो आपको एक नई शुरुआत का मौका फराहम करती है। आपके आसपास बहुत सी चीज़ें हैं और आपके करीबी ताल्लुकात और जिनसियत पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। ऐसा लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं और आप अपने माली मामलात में ज़्यादा अमली और समझदार हो रहे हैं। कुछ लोग विरासत के मामलात अपने मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया।